हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों, आज चर्चा करेंगे हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ी हुई एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, एक ज़रूरी खबर है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज की है 16 अप्रैल की 2023। तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और टीचर संबंधी या गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी अगर आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाना चाहते हैं तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा लें। जैसे ही वीडियो डलती है आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो के साथ में लास्ट तक बने रहें। अभी जो न्यूज़ है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, आज की लेटेस्ट न्यूज़ है, विश्वविद्यालयों के 975 अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर पर लटकी छटनी की तलवार। उक्टा यानी जो असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हुए हैं, जो अनुबंध पे लगे हुए हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। वो उनके यानी छटनी क्या है कि जो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती आने वाली है उस पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्या उससे जुड़ी चीज़ ये है, उसके ऊपर चर्चा भी करेंगे। तो ये एक बार पहले ये देख लेते हैं कि जो अनुबंध पे लगे हुए हैं, जो आपके एडोप्ट बेस पे या फिर जो गेस्ट के तौर पे जो लगे हुए हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंडर में, जो भी आपके कॉलेजेज हैं, जो भी आपके ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके अंदर जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हुए हैं, उनसे जुड़ी यही न्यूज़ है आपकी। और जो आपकी भर्ती आने वाले है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उससे जुड़ी भी है आपकी न्यूज़ कि इतने जो कैंडिडेट हैं अनुबंध पे लगे हुए हैं, तो उससे जुड़ा हुआ ये नोटिस है। एक बार देख लेते हैं कितने किस यूनिवर्सिटी के अंदर लगे हुए हैं। तो सभी यूनिवर्सिटी के अंडर में कितने हैं वो एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद में इस न्यूज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। ये ब्यौरा है भाई। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंडर में जो लगे हुए हैं वो आपके लगे हुए हैं 160। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जो आपकी रोहतक वाली यूनिवर्सिटी है उसके अंदर में आपके 65। उसके बाद चौधरी जो देवीलाल यूनिवर्सिटी है आपकी सिरसा, उसके अंदर 68। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके अंदर 143। भगत फूल सिंह जो महिला विश्वविद्यालय है कानपुर कला, उसके अंदर 131। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी है उसके अंदर भिवानी के अंदर 55। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी है आपकी जींद, उसके अंदर 35। दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ जो यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस है एंड टेक्नोलॉजी है आपकी मुरथल वाली, उसके अंदर है 75। उसके बाद गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के अंदर 60। उसके बाद में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी 70। पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मेंस एंड विजुअल आर्ट्स रोहतक के अंदर 40। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा महेंद्रगढ़ के अंदर 27। जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वीएम जो आपका फरीदाबाद के अंदर, उसके अंदर 40। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल यूनिवर्सिटी लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत के अंदर 6। और उसके बाद में कुल अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आपके कुल मिला के सभी के अंदर 975। तो यानी अभी तक जो आपके सभी यूनिवर्सिटी को मिला के हरियाणा की जितनी भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंडर में लगा के सभी के, तो 14 जो यूनिवर्सिटी दे रखे, जो लिस्ट दे रखे, उसके अंदर मिला के कुल 975 जो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो आपके अडोप्ट बेस पे यानी जो अनुबंध पे लगे हुए हैं। तो अभी जो आपकी परमानेंट जो भर्ती आने वाली है उससे इनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, और जो भर्ती है उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, इनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, वो देख लेते हैं कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है, वो आप देख लेना, वो भी देखेंगे। पहले ये पढ़ लेते हैं न्यूज़ क्या है। ये है न्यूज़ आपकी अप्रैल आपकी 15 कल की न्यूज़ है। आज की न्यूज़पेपर में आई है वो मैं आपके साथ में चर्चा कर रहा हूँ। विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर स्थायी भर्ती करने से 10 से 15 सालों से रिक्त पदों के विरुद्ध अनुबंध पर काम कर रहे हजारों असिस्टेंट प्रोफेसर की छटनी की तलवार लटक गई है। यानी 10 से 15 सालों से जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती न होने के कारण जो भी कैंडिडेट इन बीच में हुई है, कुछ हुई है, तो 10 से 15 साल से जो अटके हुए हैं, तो जो रिक्त पद थे उनके ऊपर अनुबंध के ऊपर कर्मचारी काम कर रहे हैं। जो लिस्ट बताई है मैंने, जो ये बताई है, ये आपके 975 कैंडिडेट हैं, ये आपके अनुबंध पे लगे हुए हैं। तो इनकी छटनी से लटकी हुई जो छटनी की तलवार जो लटकी वो क्या है, इसको लेकर हजारों असिस्टेंट प्रोफेसर उनके परिजनों से भारी आक्रोश है और अपने भविष्य को लेकर भारी चिंता है। सभी हरियाणा यूनिवर्सिटियों के पर अनुबंध असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रदेश स्तरीय संगठन हरियाणा यूनिवर्सिटीज कॉन्टेक्चुअल टीचर संघ हरियाणा उक्टा ने कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और उसके बाद में मुख्य सचिव आदि को समय समय पर मिलकर पत्र व लिखकर मामले में आवश्यक दस्तावेज कर 10 से 15 सालों से काम करे अनुबंध असिस्टेंट प्रोफेसर पदों को भरा हुआ मानकर बाकी रिक्त पदों पर स्थायी नियुक्ति करने की मांग को लेकर
सरकार के मंत्रियों से निवेदन कर लंबे समय से संग्रह करते आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। यानी इनका क्या मामला है कि ये जो 975 जो आपके कैंडिडेट लगे हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो ये बोल रहे हैं कि इन्होंने मांग उठाई, जो इनके जो संगठन बना रखे है, इन्होंने मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इन सभी को पत्र लिख के ये बोला है कि जो 975 जो कैंडिडेट हैं इनको स्थायी मान के, जो 10-15 सालों से जो यहाँ पे काम करें, अनुबंध पे लगे, इनको नया हटा के सरकार बोल रही है कि इनको हटा के या फिर इनकी भी जो वैकेंसी है वो जोड़ के, जैसे आपकी 3000 वैकेंसी है, बोले कि 3000 वैकेंसी आने की है, ठीक है, तो वो शायद इनकी भी शामिल करके 3000 वैकेंसी हैं, ठीक है, इनकी मिला के 3000 हो सकती हैं, वो जैसे 2000 वो होगी और 1000 ये होगी, यानी 3000 ही वैकेंसी, तो मिला के वैकेंसी निकालने की सरकार कोशिश करेगी, सभी वैकेंसी निकाले और जो पक्के लगे हैं वो इस जगह पे लगे और इनको हटाने का काम किया जाए, यानी इनको हटा दिया जाए। एक तो ये अभी चलो ये अपना भी काम कर रहे हैं, इनकी रोजी रोटी है, ये लग रही है अपनी मेहनत करके, जो भी अपनी इन्होंने डॉक्यूमेंट, जो भी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जो UGC के अकॉर्डिंग, जो भी इनकी क्वालिफिकेशन यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, तो उस बेस पे लगे हुए हैं, ठीक है। और सरकार की क्या मंशा है कि इनको हटा के इन पहली पक्की भर्ती इनको शामिल करके सभी को पक्की भर्ती निकाल के और फिर उसके बाद में रेगुलर जो भर्ती होगी उसके अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट जो भी लगते हैं उनको ज्वाइनिंग किया जाए और इनको हटाया जाए, ठीक है। तो इनका ये प्रोसेस सरकार का है, लेकिन इन्होंने मांग उठाई कि हमारा जो है भाई रोजगार छीन जाएगा, हम इतने वर्षों से सरकार को सेवाएं दे रहे हैं, तो हमें नया हटा के हमारी जो भी वैकेंसी है, जितनी 900 आपके 75 जो कैंडिडेट लगे हैं, इनको पक्का किया जाए, इनकी मांग ये है। आगे देखते हैं क्या है। नियुक्ति मांग को लेकर समय समय संघर्ष करते लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। उक्टा के राज्य प्रधान विजय मलिक महासचिव ने बताया कि स्थायी भर्ती पर पुराने कर्मचारी को नौकरी से बाहर करना रोजगार देना नहीं है, यानी इनको बाहर करने के लिए सरकार की मंशा है इनको, इसलिए सरकार को विश्वविद्यालयों में सालों से कार्यरत अनुबंध असिस्टेंट प्रोफेसर को रेगुलर कर उन्हें पूर्ण सेवा सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि अनुबंध पर लगे असिस्टेंट प्रोफेसर भी सभी औपचारिकताएं पूरी करने के उपरांत ही तो चयनित हुए थे और अब नई भर्ती होने से भगत फूल सिंह भी महिला विश्वविद्यालय कानपुर कला सोनीपत से 95 और चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी जो है सिरसा से 55 और बाकी यूनिवर्सिटी से भी भर्ती होने से वो शिक्षक बाहर हो जाएंगे। ये नहीं बता रहा कि इतने जो कैंडिडेट हैं, ये 900 कुछ तो भाई कैंडिडेट हैं आपके लगे हुए हैं अनुबंध पे, ठीक है। इनमें से जो यूनिवर्सिटी वाइज है, जैसे भगत सिंह फूल सिंह में 131 है, तो इसमें से जैसे 95 भर्ती बाहर हो जाएंगे, जैसे जो पक्की भर्ती होगी, जो रेगुलर भर्ती होगी, तो उसके कारण यहाँ से 95 जो कैंडिडेट हैं वो बाहर हो जाएंगे, यानी उनको सर्विस से हटा दिया जाएगा। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी से 55 हो जाएंगे, बाकी यूनिवर्सिटी से भर्ती होने से भी काफ़ी मात्रा में जो है यहाँ से जो कुछ की जो कंडीशन लगभग जो पूरी करते हैं ना, और जिनको एक्सपीरियंस है तो वो उस पर बेस पे यानी कुछ कंडीशन रखती है सरकार उस हिसाब से, तो कुछ कैंडिडेट तो उसको क्वालिफाई करते हैं तो वो उसके अंदर रह जाएंगे और बाकी जो है कुछ को हटा दिया जाएगा। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटियों से बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ से निकल जाएंगे और जो पक्की भर्ती होगी रेगुलर होगी उसके, यानी तो आपकी अगर ये यहाँ से हटते हैं भाई, इसमें से कैंडिडेट अगर हटते हैं तो आपकी जो वैकेंसी है वो बढ़ने के चांस है भाई, ठीक है। पॉजिटिव प्लस पॉइंट है आपका, यहाँ पे बढ़ने की संभावना है। अगर ये नहीं हटते हैं तो आपके लिए नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वैकेंसी कम आएंगी, लेकिन दोनों नुकसानदायक हैं भाई आपके। अगर आपकी ज़्यादा वैकेंसी आती हैं तो जो नए कैंडिडेट हैं उनको भी फ़ायदा मिल जाएगा और इनको भी लड़ने के लिए मौका मिल जाएगा। लेकिन अभी ये तो पहले से भी सरकार को सुविधा दे रहे हैं, इतने दिन से काम कर रहे हैं, तो इनको हटाना, इतने सालों से 10-15 सालों से काम कर रहे थे, तो हटाना भी वो भी गलत बात है सरकार को। या तो इनको कुछ रेगुलर जो पक्का न कर रहे हैं तो भी इनको एक रेगुलर कुछ दी जाए, जो जितना टाइम पीरियड होता है उसके अकॉर्डिंग दी जाए, ठीक है। क्योंकि अगर इन्होंने सरकार ने लगाया है भाई सारी जो औपचारिकताएं पूरी कर रखे हैं, तो इनके लिए अगला स्पेशल या वैकेंसी निकाल के कुछ इनका किया जाए, या अगर इनको हटाते हैं तो भी वो जो नए कैंडिडेट हैं उनको फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद में आगे पढ़ते हैं, उन्होंने जो भी भर्ती होने से भी शिक्षक बाहर हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि इससे भी गहरी पीड़ा की बात यह है कि उन विगत पदों पर भर्ती की प्रक्रिया इस तरह की हुई है कि पहले से कार्यरत शिक्षक आवेदन न कर पाएँ, क्योंकि जितनी पोस्टों का विज्ञापन निकला हुआ है उनमें से ज़्यादातर पोस्टों का विज्ञापन इस तरह से है जो कि शिक्षक पहले से ही विभाग या कॉलेज में जिस आरक्षित कैटेगरी पर कार्य कर रहे हैं या उनकी पोस्ट है उससे अलग कैटेगरी या प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर
बाकी है या पोस्ट ही सेंशन नहीं हुई है। यानी कुछ ये है कि अगर मैंने जैसे इनको हटाया भी जाए तो जो वैकेंसी निकाले सरकार तो इस हिसाब से निकाले कि जो कैटेगरी वाइज या जिस हिसाब से जो सब्जेक्ट वाइज जो भी कैंडिडेट जैसे 900 कुछ जो 75 कैंडिडेट हैं ये जहाँ पे भी ज्वाइनिंग है उस हिसाब से वैकेंसी निकाली जाए जिस पोस्ट के अंदर ये भर रखे हैं और जिस कैटेगरी के जो बंदे हैं उसी हिसाब से कैटेगरी वाइज वैकेंसी निकालनी चाहिए, ठीक है। लेकिन सरकार ने जो भी वैकेंसी निकाली वो अपने हिसाब से निकाली है। कुछ में ऐसा है कि इनकी कैटेगरी की पोस्ट ही नहीं है या फिर इनके सब्जेक्ट की नहीं है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी हम मांग उठा रहे हैं। इससे अलग कैटेगरी प्रोफेसर या असिस्टेंट फिर एसोसिएट प्रोफेसर की निकाल दिया पोस्ट, या असिस्टेंट प्रोफेसर की ख़त्म करके वो पोस्ट फिर एसोसिएट प्रोफेसर की निकाल दी, या पोस्ट ही सेंशन नहीं हुई है, अर्थात उनमें से अधिकतर शिक्षक आवेदन ही नहीं कर सके। उक्टा के राज्य अध्यक्ष विजय कुमार ने बताया कि हरियाणा के 14 सरकारी विश्वविद्यालयों में 975 अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हैं। सभी की नियुक्ति यूजीसी के मापदंडों के अनुसार की गई है। सभी प्रारंभिक वेतनमान पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इससे इनमें से अधिकतर सेवारत शिक्षक नियमित सेवा में आने की अधिकतम जो आयु सीमा को भी पार कर चुके हैं। यानी जो आपकी नियमित जो होनी चाहिए जो जैसे 42 साल की एज है तो वो भी कई की पार हो चुके हैं, तो वो आगे फॉर्म भी नहीं भर सकते, तो उनको न हटा के उनके लिए कुछ ना कुछ प्रावधान किया जाए। इसके ऊपर ये मांग उठा रहे हैं। अधिकतर सेवा शिक्षक नियमित होने से अधिकतम सेवा जो सीमा है वो भी पार कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में पहुँच चुके हैं। उक्टा के संघ के मंत्री ने कहा कि भर्ती करते समय अस्थायी रूप से कार्यरत हम असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों को भरा वो मानकर, इन्हें अभी बोला है ये वाक्य है जो यानी जो आप रेगुलर जो भर्ती कर रहे हैं तो उनको जो भरा हुआ मान के 900 जो 75 उसको भरा हुआ मान के वैकेंसी शेष जो क्लियर कट वैकेंसी पर भर्ती की जाए ताकि हमारा रोजगार सुरक्षित रहे। और साथ में विश्वविद्यालयों के जिन विभागों में वर्कलोड 10 से 15 वर्षों से है और पोस्ट सेंशन नहीं हुए हैं तो उन पोस्टों के सेंशन करवाए जाए। यानी बोल रहे कि जो 975 है प्लस में जो वैकेंसी वैकेंट अभी बचती हैं 975 को भरने के बाद में हमारे द्वारा उसके बाद में जो वैकेंसी निकाली जाए, या फिर जो हमारे 975 जो कैंडिडेट ज्वाइनिंग हो रखे हैं अनुबंध पे उनकी जो पोस्ट अगर नहीं है कहीं पे यूनिवर्सिटी में जो गलत किसी कैटेगरी की किसी की निकाल दी तो उनको सेंशन करवा के उस हिसाब से जो पोस्ट निकाली जाए जो हम 15 वर्षों से जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। हरियाणा सरकार समय समय पर विश्वविद्यालय सरकारी विभाग में पहले से कार्यरत अनुबंध शिक्षकों व कर्मचारियों को नियमित एडजस्ट व सेवा सुरक्षा देती आई है। इसी संदर्भ में हम भी हरियाणा सरकार से अनुरोध करते हैं कि नियमित किए जाने तक हरियाणा के सरकारी विश्वविद्यालयों के अतिथि शिक्षकों की तर्ज पर सेवाएं पर सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि रिक्त पदों पर समायोजित किया जा सके। यानी जैसे जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो आपका स्कूलों के अंदर था ना आपका जो, तो ये आपके अतिथि जो अध्यापक उनके लिए जैसे जो सुविधा दी गई उसी प्रकार से, ठीक है, तो उसी प्रकार से इनको कुछ सुरक्षा दी जाए कि इनको न हटा के रेगुलर इनको किया जाए और उसके बाद में जो पोस्ट निकाली जाए। इन दो बातें हैं यहाँ पे। एक तो जो आपकी 975 जो पोस्ट हैं वो पक्का करके उसके बाद में प्लस में जो वैकेंट सीट बचती हैं आपकी वैकेंट सीट बचती हैं वो निकाली जाएँ, या फिर यह किया जाए ये जो पोस्ट है सेंशन करके प्लस में जो वैकेंट और बच्चे हैं वो ये कैटेगरी वाइज जो ज्वाइनिंग है वो करके वो किया जाए, या फिर इनमें से जो भी कैंडिडेट जो हट रहे हैं भाई उस हिसाब से उनकी पोस्ट निकाली जाए और फिर उसके बाद में जो भी जो इसकी जो क्राइटेरिया है उसको जो पूरा करते हैं वो रख के बाकी जो बचते हैं उस हिसाब से उनकी वैकेंसी निकाल के प्लस में जो वैकेंसी है उस पर हिसाब से। तो आपकी राय क्या है इसमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। क्या इनको हटाना उचित है सरकार के लिए आपके लिए हटाना, क्योंकि हटाना तो नहीं चाहिए भाई, क्योंकि ये इतने सालों से अगर काम कर रहे हैं सेवाएं दे रहे हैं सरकार को तो हटाना तो उचित है नहीं मेरे हिसाब से। और आपके हिसाब से क्या है, क्योंकि हटते हैं तो आपकी पोस्ट भी बढ़ती है भाई, दोनों प्लस पॉइंट और नेगेटिव दोनों हैं। लेकिन आपकी क्या राय है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो आपकी नई वैकेंसी आने वाली जल्दी आपको देखने को मिलेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर जिसका आप इंतजार करेगा। आप कई बार पूछते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी हैं आपकी कब आने वाली हैं, तो वो आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगी क्योंकि आगे 2024 के अंदर इलेक्शन है तो सरकार के पास में अभी कुल मिला के आपका 1 साल है भाई, 1 साल है सरकार के पास में, क्योंकि उसके बाद में 6 महीने पहले तो आचार संहिता लग जाएगी। तो आपको जल्दी ये भर्ती इन्होंने पूरी करनी है तो आपको जल्दी ही देखने को मिल सकती है। हो सकता है आप ये टीजीटी पीजीटी की लगभग ये आपकी ख़त्म होने तक यानी जून शायद जून या जुलाई तक आपको शायद जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आपको देखने को मिल सकती है हरियाणा के अंदर। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।